ये तो ठीक है कि हमने अब बातचीत की चाइना, रूस और भारत के संबंधों के बारे में। लेकिन पुतिन और मोदी की जो बातचीत हुई, जो शिखर वार्ता हुई, उस पे अमेरिका की भी पैनी नज़र रही होगी कि भारत किस तरफ जा रहा है। और उस पैनी नज़र का जब एनालिसिस होगा और उसके बाद क्या अमेरिका भारत पर और सैंक्शन लगा सकता है? देखिए, अमेरिका के सामरिक जगत में इस बात को लेकर के गहरी चिंता जाहिर की जा रही है कि जो भारत अमेरिका का सामरिक साझेदार बन चुका था, वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रवैये के कारण वो भारत अमेरिका से दूर हट गया है। वह अब अमेरिका के प्रतिद्वंदी देश रूस के साथ साथ जो है सहयोग बढ़ाने की बातें कर रहा है, रूस के साथ रिश्ते गहरे करने की बात कर रहा है। तो अमेरिका के सामरिक हलकों में इस बात को लेकर के काफी चिंता जाहिर की जा रही है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति के व्यवहार के कारण अमेरिका ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामरिक साझेदार, भारत जैसा सामरिक साझेदार खो दिया है, क्या उसके हाथ से निकल गया भारत। तो यह अमेरिका में इस बात को लेकर भी गहरी चिंता जाहिर की जा रही है। लेकिन अमेरिकी जो प्रशासन है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, वो इस बात को भी समझ रहे हैं। अमेरिकी सामरिक हलकों में जो राय जाहिर की जा रही है, उसकी पृष्ठभूमि में अमेरिकी प्रशासन ने अब तक कोई ऐसा बयान नहीं दिया है जिससे लगे कि वह भारत और रूस के बीच जो सहयोग के रिश्ते बने हैं, रक्षा सहयोग के रिश्ते और मजबूत हो रहे हैं, उस पर वो काफी चिंतित नजर आ रहे हो। उन्होंने अभी तक कोई ऐसा बयान जाहिर नहीं किया है। व्लादिमीर पुतिन के भारत आने से पहले ही ऐसे संकेत मिलने शुरू हो गए थे कि विश्व जो है द्विपोलर की बजाय मल्टीपोलर होने जा रहा है और उसमें भारत की भूमिका बहुत अहम होगी। तो क्या पुतिन के भारत आने से उसमें तेजी आने की संभावना है? देखिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में भी बयान दिया है कि वह एक बहुध्रुवीय विश्व की परिकल्पना करते हैं। वह एक ध्रुवीय दुनिया के पक्ष में नहीं है। वह नहीं चाहते कि इस पृथ्वी पर अमेरिका का जो है एक मोनोपोली। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जिस तरह से चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान G2 की बात की और फिर कहा कि G2 मतलब ग्रुप ऑफ टू, जो अमेरिका और चाइना के जो राष्ट्र प्रमुख हैं, वह उनकी अगली मीटिंग, G2 की अगली मीटिंग की जिस तरह से उन्होंने अपनी ट्वीट में डाल करके बात की, तो दुनिया भर में एक संकेत गया कि अमेरिका और चीन फिर से उस राह पर लौटने की आकांक्षा रखते हैं जो करीब 10-12 साल पहले अमेरिका और चीन ने 2G की परिकल्पना करके पृथ्वी के पूरे इलाके को आधे आधे हिस्से में बांट करके उस पर राज करने का जिस तरह से साजिशें दुनिया को के साजिश चलाने का संकेत दिया, तो यह भारत के लिए चिंताजनक बात है, रूस के लिए चिंताजनक बात है। तो भारत और रूस की यह साझा कोशिश होगी कि यह दुनिया एक बहुध्रुवीय दुनिया हो। दुनिया का जो संचालन है, दुनिया पर जो प्रशासन है, संयुक्त राष्ट्र के जरिए एक बहुध्रुवीय के जरिए किया जाए, न कि एक ध्रुवीय एक देश की उसकी समग्र ताकत पूरी दुनिया पर लागू करने के बाद हो। तो ये भारत की और अब रूस की भी कोशिश है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से भारत और रूस की दोस्ती को एक ध्रुव तारा की संज्ञा दी, ये बहुत ही अहम बयान भारत की ओर से दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्रुव तारा, भारत और रूस की दोस्ती को ध्रुव तारा बताकर एक एक स्वतंत्र ध्रुव विश्व की राजनीति में खड़ा करने की बात की है। एक संकेत दिया है कि भारत और रूस मिलकर के एक और ध्रुव बना सकते हैं और अपनी भूमिका विश्व शांति और स्थिरता के लिए निभा सकते हैं। इसमें